में हिजाब पर छिड़ा विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी के गंगापोल स्थित बालिका उच्च विद्यालय की छात्राओं के विरोध के बाद अब इसी स्कूल की छात्राओं का दूसरा समूह भी सामने आया है। छात्राओं के दूसरे समूह ने छात्राओं के हिजाब पहनने पर आपत्ति जताई है। इस पूरे विवाद के बाद स्कूल का माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया है। तो इस तरीके से ड्रेस कोड बना के वहाँ भेज रहे हो, पढ़ाई करने भेज रहे हैं कि मतलब और किसी काम से भेज रहे हो? ऐसे कैसे करेंगे वो लोग? इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। तो इसी विद्यालय में विवाद हुआ था और यहाँ पर बहुत सी जो स्टूडेंट्स हैं वो जा रही हैं। आप थी 26 को, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हमने यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खड़े हुए थे, हम सब वहाँ पे गए थे थाने। वहाँ पे हमने उनसे पुलिस वालों को सबसे बोला कि अब बाबा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हिजाब के बारे में हमारा मजहब ये हमें बोलता है कि हमें हिजाब लगाना चाहिए, हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। हमें सुकून मिलता है, हम लगाते नहीं है इसलिए बस। तो आप इससे पहले भी स्कूल आती थी तो ऐसे पहन के आती थी, किसी ने रोका नहीं आपको? नहीं रोका आज तक मैडम ने, किसी ने नहीं रोका। तो आप लोग अब क्या चाहती हैं? क्या चाहती हैं आप लोग? इसमें टीचर की कोई गलती नहीं है। हमारी प्रिंसिपल मैम बहुत अच्छी है, हमें कभी मना नहीं करा। हमारी प्रिंसिपल मैम ना टीचर ने, किसी ने भी मना नहीं करा। सिर्फ एक बाबा आए थे, उन्होंने मना करा। इस बात पे मैं गुस्सा आया। हमने कभी उनके मजहब आप क्या कह रही हैं? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी प्रिंसिपल मैम है उनकी इसमें कोई गलती नहीं, उन्होंने कभी इस चीज़ का भेदभाव नहीं किया। और जो हमारे टीचर्स है उन्होंने भी कभी भी धर्म के हिसाब से हमारे साथ भेदभाव नहीं किया गया। तो ना ही कोई टीचर को सस्पेंड किया जाए और ना ही कोई प्रिंसिपल मैम। अच्छा देखिए, एक ना वीडियो वायरल हुआ है, एक बयान आया है कि यहाँ पे जो दूसरे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, क्योंकि आप मुस्लिम स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, हिंदू स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, उन्हें नमाज के लिए कहा जाता है इस तरह ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि शुक्रवार को जुम्मे के दिन बस एक हमारी लब्बे आतिया दुआ है वो पढ़ाई जाती है। बाकी 6 दिन हमारे से यही वो बुलवाई जाती है प्रेयर, प्रार्थना। उसके अंदर ये सुबह कौन सी प्रार्थना करते हैं आप लोग? सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, यही। और हम बोलते हैं इसको, ये हमसे बुलवाई जाती है। और सिर्फ एक शुक्रवार के दिन ही है ये हमारी लब्बे आतिया की दुआ बुलाई जाती है। और ना ही नमाज के लिए नहीं, नमाज की पढ़ाई जाती है। जो आरोप लगाया जा रहा है कि प्रार्थनाएं नहीं आप लोग बोलती हैं और नमाज की, एक बोला था भारत माँ की जय, हम बोलेंगे सर। हमारे धर्म के हिसाब से हम हमारे धर्म को भ्रष्ट करने वाली कोई चीज नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे धर्म। आप लोग कह रहे हैं कि भारत माता की जय आप लोग? बिल्कुल बोलेंगे भारत माता की जय, क्योंकि ये हिंदुस्तान के लिए हम बिल्कुल बोलते हैं। लेकिन ये कन्हैया लाल की जय हम क्यों बोलेंगे? ये हमारा धर्म में है ही नहीं। धर्म से बाहर तो हम ये नहीं बोलते। हनुमान की जय, लला मैया की जय, ऐसे बुलवा रहे थे बाबा जी। सरस्वती माँ की जय। आपका कहना है कि आप भारत माता की जय तो आप लोग बोलती हैं, लेकिन जो धार्मिक जो हिंदू धर्म के दूसरे प्रतीक हैं उनकी जय आप लोग नहीं बोलती हैं, और ये आपका अधिकार है। यस सर, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो धर्म के खिलाफ जो चीज़ बुलवाई जाती है वो हम यहाँ नहीं बोलेंगे। और हमारे इस्लाम में धर्म मतलब वतन को प्यार करने का है, तो हम उस वतन को प्यार करते हैं, इसीलिए हम भारत माता की जय बोलते हैं। बाकी जो धर्म के खिलाफ है वो नहीं बोलेंगे हम। और बाबा जी ने मीट्स की शॉप बंद कराई क्योंकि हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो रहा था, और उन्होंने आकर भी तो हमारा धर्म भ्रष्ट करा ऐसी ना अल्फाज बुलवाकर हमसे। तो ये गलत है, धर्म के खिलाफ हमारे से जो। तो ये इन जो बच्चियां हैं इनका पक्ष है कि ये भारत माता की जय तो बोलती हैं, लेकिन जो इनकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ जो कुछ नारे हैं वे ये नहीं बोलना चाहती हैं। तो विद्यार्थियों का दूसरा समूह भी हमारे साथ में है। क्या हुआ था 26 तारीख को, थोड़ा ये बताइए। 27 को हुआ था। 27 को हुआ था। बाबा आए थे, उन्होंने ना सरस्वती माता की जय बोली थी और हनुमान जी की जय बोली थी। उन्होंने कोई जयकारा नहीं लगाया था। हिजाब को लेकर के जो बात हो रही है कि हिजाब पहनने से रोका गया, जो आपकी साथी हैं जो विद्यार्थी हैं वो पहले से भी हिजाब पहन के आती रही हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत है इससे? हाँ, सब अलग अलग लड़कियां लगती, इसलिए हमें दिक्कत है। तो फिर हम भी पहन के आएंगे ना, भगवा का पहन के आएंगे, फिर टीचर हमारे ऊपर आवाज उठाएगी, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो इससे पहले आप लोगों ने कभी अपने प्रिंसिपल से, अपने टीचर से बात करने की कोशिश की? नहीं की। इससे पहले बात नहीं की, लेकिन कल के बाद आप लोग ये कह रही हैं? हाँ, कल के बाद, क्योंकि लड़कियां अलग अलग लगती है ना, इस चक्कर में एक होनी चाहिए लड़कियां, सब एक जैसी लगती। तो इससे पहले आप लोगों ने कभी ऐसा जिक्र नहीं किया प्रिंसिपल से, अपने टीचर से कि हिजाब पहन के ये लड़कियां आती हैं अलग लगती हैं? नहीं।
कभी नहीं किया। कि ये हिजाब पहन के आती है, इससे आपको दिक्कत है? नहीं, सुनते नहीं है किसी के बात ये। नहीं कहा आपने। नहीं, तो अब क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? अब जो आप लोग कह रही हैं कि हिजाब पहन के नहीं आना चाहिए, अब इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह ये है कि ये बुर्का पहन के आती है ना, तो ये हमसे अलग लगती है। अलग लगती है आपसे। अच्छा, एक और आरोप जो सम्मान स्कूल के आता है, एक और आरोप लग रहा है कि बहुत सी बच्चियां जो हैं वो प्रार्थना में हिस्सा नहीं लेती हैं, जबकि उनका कहना है कि वो प्रार्थना में हिस्सा लेती हैं। मतलब जो प्रार्थना है वो ऐसा नहीं बोलती हैं, ऐसा अभी एक वीडियो वायरल हुआ है, तो उस पे आप ये प्रार्थना में हिस्सा लेती हैं सब दिन? हाँ, सब लेती है हिस्सा तो। इसको लेके कोई भेदभाव नहीं है? इसमें ये है हर शुक्रवार को है ना मोमडन की प्रार्थना होती है हमारे यहाँ पे। क्या प्रार्थना होती लप पे आती है दुआ बन के। है? तो आप लोग नहीं करती हैं प्रार्थना? करके बुलवाते हैं। तो आप लोगों को भी बाध्य किया जाता है ऐसा करने के लिए? हमें करना पड़ता है, क्या करें, मना थोड़ी ना करते हम, इसलिए। बाकी दिनों में सारी तरह की प्रार्थनाएं होती हैं। हाँ, और बाबा को ऐसे बोलते हैं कि बहुत गलत बोलते हैं उनके लिए, इसलिए हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाता। तो ये कुछ जो विद्यार्थी हैं उनका यह पक्ष है कि यहाँ पर शुक्रवार के दिन जो है दूसरी प्रार्थना बुलवाई जाती है। हालांकि वो भी कोई धार्मिक प्रार्थना नहीं है, जैसा कि ये भी बता रहे हैं। और इससे पहले, इस घटना से पहले, इन हिंदू जो बच्चियां हैं इन्हें भी किसी मुस्लिम बच्ची के हिजाब पहन के आने से आपत्ति नहीं थी, ऐसा ये बता रही हैं। और इस घटना के बाद अब ये कह रही हैं कि वो अलग लगती हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो हिजाब पहन कर आएं। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब बाबा बाल मुकुंद आचार्य स्कूल के एनुअल फंक्शन में पहुंचे और वहां उन्होंने हिजाब पहने लड़कियों को देखकर ड्रेस कोड पर सवाल उठाए। इसके बाद सरकार के कई मंत्रियों ने भी हिजाब पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। ये बच्चियों की शिकायत है वहाँ बहुसंख्यक बच्चियों की कि यहाँ हमारे यहाँ मतभेद डाला जा रहा है, ये लोग इधर बैठती हैं, हम लोग इधर बैठते हैं, इस प्रकार का माहौल है। फ्राइडे के दिन स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है, फ्राइडे के दिन स्कूल प्रशासन छुट्टी कर देता है और जितने बार माइक बोलता है उतनी बार पढ़ाई बंद कर दी जाती है। स्कूल प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था क्यों की गई है, किसके कहने पे की गई है? स्कूल में ऐसा माहौल क्यों बनाया, बच्चों में मतभेद क्यों डाले जा रहे हैं? सारे स्कूलों में कर दो कि सब जगह ऐसे ही चलेगा, या तो सबको अलाउ करा दो, या फिर जो नियम है उस नियम के अनुरूप सबको पालन करना चाहिए। कि स्कूल हम जाते इसलिए हैं कि वहाँ के रूल्स रेगुलेशन हमारे जीवन में आवें, हम सीख के आवें। कि वहाँ भी इस प्रकार का अगर माहौल बना के आएंगे तो फिर बच्चे आगे जाके कैसे आगे बढ़ेंगे, फिर उनकी संकुची प्रवृत्ति रह जाएगी। हिजाब के मसले पर अलग अलग स्वर सुनाई दे रहे हैं। जहां सरकार के मंत्री हिजाब पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, वहीं कुछ सामाजिक कार्यकर्ता इस विवाद से मुस्लिम लड़कियों की पढ़ाई रुकने की आशंका भी जाहिर कर रहे हैं। ये देखिए कि हम 25 साल से काम कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर, कि ड्रॉप आउट लड़कियों को हमने दोबारा एडमिशन कराया, उन्हें मोटिवेट किया, उनके घर वालों को, कि आप बेटियों को पढ़ाएं, किसी काबिल बनाएं। और अगर इस तरह के विवाद उठे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो ये तो उनकी एजुकेशन ही बंद हो जाएगी। उनके लिए तो बहुत मतलब निराश का रास्ता हो जाएगा। जो लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, माँ बाप कहेंगे वहाँ झगड़े होते हैं, स्कूल में ये होता है, वो होता है, कॉलेज में, तो उनकी तो पढ़ाई बंद हो जाएगी। हमने इतनी मुश्किल से ड्रॉप आउट लड़कियों को डोनेशन ले लेके एडमिशन कराए वापस, ताकि वो अपनी एजुकेशन पूरी करें। और मुस्लिम समाज में एजुकेशन का कितना बड़ा मसला है हर कोई जानता है। तो इस तरह की बातों से तो और खराबी होने वाला है सारा एजुकेशन का सिस्टम मुस्लिम समाज में। सालों पहले नवाब उस्मान खान ने यह हवेली दान की थी ताकि इस इलाके के बच्चे यहाँ आके पढ़ सकें, कुछ बन सकें और देश समाज का नाम रोशन कर सकें। लेकिन इन दिनों यह विद्यालय विवादों में घिरा हुआ है और हिजाब के मसले पर इस विद्यालय में खूब बवाल हो रहा है। वे बच्चे जो कभी एक साथ ये नारा लगाते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं बहन भाई, वे अब बटे बटे से नजर आने लगे हैं। अब देखना यह है कि यह विवाद कब तक थमता है और यह विद्यालय जो अपने शैक्षणिक परिणामों के लिए जाना जाता था, अकादमिक परिणामों के लिए जाना जाता था, कब से यहाँ पर गतिविधियाँ सामान्य हो पाती हैं।